10वीं में पास होना काफी नहीं है, 10वीं में पास होने के बाद एक इतने अच्छे नंबर स्कोर करना कि तुम्हें अपनी मनचाही स्ट्रीम मिल पाए, ये भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अब मैं तुझे एक आइडियल टाइम टेबल दे दूं कि सुबह 5 बजे उठ जा, 5 बजे उठने के बाद 7 बजे स्कूल जाना, 2 घंटे सुबह पढ़ लियो, 1 घंटा मेडिटेशन कर लियो, 1 घंटा एक्सरसाइज कर लियो, 2 बजे स्कूल से आएगा, 2 बजे आने के बाद खाना खा लियो, खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करियो, रेस्ट करने के बाद पढ़ाई कर लियो, पढ़ाई करने के बाद फिर ट्यूशन चला जाइयो। अगर बोर्ड में टॉप करना है तभी इस वीडियो को देखना, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर बोर्ड में टॉप करना है तभी देखना, वरना वीडियो मत देखना, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए नहीं है, उसी के लिए है जो बोर्ड में टॉप करना चाहता है। हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी? तो आप आ चुके हैं क्लास 9 से और 10th के अंदर। अब परेशान हो कि 10th क्लास में कैसे टॉप करूंगा, क्या करूंगा, कैसे होगा, यही सब दिक्कत है ना? अरे टेंशन की दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस कर दूंगा अपने आप से, क्योंकि आप सभी मुझे नया फेस देख रहे होंगे, जानते नहीं होंगे, आप में से कई बच्चे मुझे जानते भी होंगे। हालांकि मैं हूं सचिन तिवारी, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। बच्चे प्यार से मुझे तिवारी भैया कहते हैं। और आपकी 10th क्लास के अंदर कंप्लीट साइंस की जिम्मेदारी होती है मेरी। क्यों? क्योंकि मैं आपके ही जैसे हजारों बच्चों को पहले मेंटोर कर चुका हूं और अब आपके ही जैसे बच्चों को मेंटोर करने आया हूं। मेरी एक बहुत खासियत है, मैं बहुत टॉपर एवरेज बच्चे पे नहीं जाता, मैं एवरेज और जो बच्चे बिलो द एवरेज हैं उनको टॉपर बनाने पे भरोसा रखता हूं। क्योंकि बेटा जो पहले से क्रीमी लेयर पर है, जो पहले से ही टॉपर है, उसको तो कोई भी टॉप करा सकता है। बट आई टोटली बिलीव कि भाई तू एवरेज है, तू बिलो द एवरेज है, जैसा भी है मेरा भाई है और तुझे टॉप कराने की जिम्मेदारी बनती है मेरी। तो आइए आज आप सभी का सबसे डिमांडिंग क्वेश्चन जो बच्चों का होता है वो यही होता है, हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं। अक्सर तो हमें पता ही होते हैं कि बच्चों के कॉमन डाउट्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत बच्चों को मेंटर करा हुआ है। पर अगर तब भी आपका कोई पर्सन ऐसा डाउट है जो कवर नहीं हो रहा है, तो आप उसे कमेंट जरूर कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर बनाऊंगा। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी 10th क्लास को इतना स्ट्रांग बनाया जाए, इतना बढ़िया करा जाए कि बोर्ड के अगले टॉपर बनो तुम, और इतने अच्छे नंबर स्कोर कर लो कि 11th क्लास जब पहुंचो तो आपका फ्यूचर डिसाइड करना, यानी कि स्ट्रीम सिलेक्शन के वक्त तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो भाई चलो देखते हैं। सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा कंपैरिजन बताएंगे कि क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर, एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर जो बातें हुई हैं, इनमें क्या डिफरेंस था? क्यों क्लास 10th को इतना ज्यादा हवा बना के रखा गया है? क्यों क्लास 10th को हमेशा बोला गया है कि ये 10th है, बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स हैं, घर वालों में जहां सुनोगे सब में यही है? ऐसा क्यों हो रहा है इतना? तो आइए छोटी सी एक बात जान लेते हैं। क्लास 9th के अंदर जब आप थे तो आपको बोर्ड एग्जाम की कोई टेंशन नहीं थी, कैसे बोर्ड होंगे, क्या होंगे, कोई टेंशन नहीं, मस्त एकदम आप चिल थे। लेकिन 10th में आते ही आपसे होगा कि अब आपको बोर्ड एग्जाम देने हैं। 9वीं का पेपर पास करते ही जैसे ही 10वीं में कदम रखा, घर वालों की अलग टेंशन आ गई कि बच्चे इस बार तेरा बोर्ड है, इस बार तेरा बाहर खेलना बंद, तेरा घूमना बंद, तेरा ये बंद वो बंद, सब बंद करा देंगे वो। क्यों? क्योंकि तुम्हें बोर्ड देना है। तो बोर्ड एग्जाम्स एक बहुत बड़ा एग्जाम आया जाता है, क्योंकि आप जिंदगी में पहली बार एक ऐसे कॉम्पिटिटिव लेवल पे जा रहे हो जहां आप पूरे भारत के बच्चों के साथ compete करके अपने नंबर स्कोर करोगे। आप एक बहुत बड़े, अभी तक आप जो स्कूल में थे आप 40, 50, 60, 200, 300 बच्चों में compete कर रहे थे, पर अब आप लाखों बच्चों के बीच में compete करने वाले होगे। इसलिए हम 10th बोर्ड को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं। दूसरा क्या कि 10th तक से पहले का जो भी सिलेबस था वो बहुत ही इजी होने वाला था, फाउंडेशनल सिलेबस था जो हर किसी को आना चाहिए। पर जब आप इतने बड़े कंपटीशन में बैठोगे तो कंपटीशन में बैठते ही उसकी पढ़ाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो 10वीं का पेपर थोड़ा सा बोर्ड लेवल यानी कि ऊंचे लेवल का होता है, एडवांस होता है, जो कि एज कंपेयर 9th थोड़ा सा टफ आता है। ठीक है, उसके बाद अब पढ़ाई का प्रेशर कम है। 9th के अंदर तो कोई नहीं पूछता ना, 9th के अंदर तो होता है बच्चे पास हो जाएगा ना, 10वीं में चला जाएगा ना। पर 10वीं में भाई बहुत टेंशन होती है, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, बहुत टेंशन है। उसके बाद रिलेटिव्स कम पूछते हैं। 9th का किसी रिलेटिव को देखा है कभी 9th का पूछते हुए? इक्के दुक्के होते हैं, जो पागल होते हैं वही पूछते हैं। लेकिन 10th का तो भाई तुम्हारे जितने अच्छे रिलेटिव हो, बेकार रिलेटिव हो, आस पास गली मोहल्ला, दोस्त यार, दोस्त की मम्मी, दोस्त के पापा, सब पूछेंगे 10वीं के बोर्ड में कितने नंबर आए। और अभी भी नहीं, तुम बूढ़े हो जाओगे ना तब तक 10वीं के नंबर पूछते हैं। 9th 11th के नंबर कोई नहीं पूछता, 10वीं 12वीं के नंबर सब पूछते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल की टेंशन्स नहीं है। अरे भाई प्रैक्टिकल सबसे बड़ी टेंशन होती है बोर्ड्स में आने के बाद। क्यों? अभी तक 9th में कई स्कूलों में प्रैक्टिकल की लैब भी नहीं होती, लेकिन 10th में बाहर से लोग आते हैं प्रैक्टिकल लेने के लिए, एक्सटर्नल्स होते हैं, तो वहां पे आती है तुम्हें सबसे पहली दिक्कत कि प्रैक्टिकल का एग्जाम कैसे देंगे। ठीक है, और जो इसमें मेंशन ही नहीं है, सबसे बड़ी चीज तुम्हारा फ्यूचर। अगर फ्यूचर में तुम डॉक्टर, इंजीनियर, सीए कुछ भी बनना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें अपनी मनचाही स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होगी।
10वीं में पास होना काफी नहीं है, 10वीं में पास होने के बाद एक इतने अच्छे नंबर स्कोर करना कि तुम्हें अपनी मनचाही स्ट्रीम मिल पाए, ये भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसके लिए तुम्हें कम से कम 80%, 75 से 80% से ऊपर नंबर लाने होंगे, जिससे तुम अपनी मनचाही स्ट्रीम, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या ह्यूमैनिटीज हो, उसे सेलेक्ट कर पाओ। अगर तुम्हारा सपना डॉक्टर बनने का है या इंजीनियर बनने का है तो तुम्हें 11वीं क्लास में साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और 11वीं क्लास में साइंस स्ट्रीम लेने के लिए तुम्हें कम से कम बोर्ड में 75% से ऊपर नंबर लाने होंगे। तो बच्चों ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारी 10वीं क्लास एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आपने इतनी सारी प्रॉब्लम गिरा दी, मुझे एक सोल्यूशन तो बता दो। तो इसका सोल्यूशन है, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। कैसा? अपने भाई से जोड़ो, एक एक चीज बताऊंगा, यहां तक आ गए हो तो सोल्यूशन देख के जाना। सबसे पहली बात आती है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी कैसे सोल्यूशन है? अक्सर तुम लोग पहले क्या करते थे, अपनी किताबें रट रहे हो। भाई जब तुम्हारे पास पूरी की पूरी फैकल्टी मौजूद है, बेस्ट टीचर्स मौजूद हैं, YouTube पे देखोगे तो फ्री में मिल जाएगा, किसी पेड कोर्स को भी ले सकते हो। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें एक बुक को कवर करने में कम से कम 3 से 4 दिन लगने वाले हैं, वहीं अगर तुम लेक्चर्स के थ्रू करोगे तो और अच्छे से उस चीज को समझ पाओगे और कम समय में समझ आएंगे और तुम्हारा समय बच जाएगा। तो सबसे पहली बात, स्मार्ट स्टडी के लिए तुम्हें जरूरत होगी एक बेस्ट क्वालिटी के वीडियो लेक्चर्स की, कि 10वीं क्लास में आने के बाद तुम्हें गधा मजदूरी नहीं करनी है कि मैं किताब से पढ़ लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। तुम्हें जरूरत है एक बेस्ट क्वालिटी के वीडियो लेक्चर्स की। ठीक है, चलिए अब तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग एक बहुत हाई डिमांड करते हो, मुझे टाइम टेबल चाहिए, टाइम टेबल चाहिए, टाइम टेबल चाहिए। मेरे भाई टाइम टेबल नाम की कोई चीज नहीं बनी। अब मैं तुझे एक आइडियल टाइम टेबल दे दूं कि सुबह 5 बजे उठ जा, 5 बजे उठने के बाद 7 बजे स्कूल जाना, 2 घंटे सुबह पढ़ लियो, 1 घंटा मेडिटेशन कर लियो, 1 घंटा एक्सरसाइज कर लियो, 2 बजे स्कूल से आएगा, 2 बजे आने के बाद खाना खा लियो, खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करियो, रेस्ट करने के बाद पढ़ाई कर लियो, पढ़ाई करके बाद फिर ट्यूशन चला जाइयो। अरे भाई हर बच्चे का स्कूल अलग होता है, हर बच्चे का टाइम टेबल अलग होता है, हर बच्चे की घर की कंडीशंस अलग होती हैं। तो इसलिए मैं एक टाइम टेबल दूं जो तुम्हारे लिए फिट बैठ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे आज हम एक अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक हटाएंगे, दैट इज टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाना बंद कर दो। मैं यही बोलूंगा, टाइम टेबल बनाना बंद करो, टाइम टेबल बनाना बंद करो। क्या बनाओगे? आज से तुम बनाओगे टॉपिक टेबल। अगर मेरे साथ सबसे पहले आज एक कसम खाओ कि बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, टॉप करके अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, तो तुम्हें टाइम टेबल नहीं बनाना। क्या बनाना है? टॉपिक टेबल। अगर तुमने टॉपिक टेबल बनाना सीख लिया, अगर तुमने टॉपिक टेबल बनाना सीख लिया तो समझ लो बोर्ड एग्जाम में टॉप कर लिया। ये टॉपिक टेबल क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं, आओ मेरे साथ। देखो टॉपिक टेबल का मतलब क्या हुआ? टॉपिक टेबल, इसका मतलब सिर्फ सिंपल सा ये है कि तुम इस टॉपिक टेबल के अंदर डिसाइड करोगे कि तुम्हें आज के दिन में क्या पढ़ना है। कुछ भी पढ़ना, मतलब मान लो देखा मैंने साइंस के अंदर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर को मुझे कवर करना है, तो उस चैप्टर का इतना पार्ट आज मैं पढ़ूंगा। तुमने एक रात सोने से पहले ही उस चीज को लिख लिया कि कल मैं ये वाली चीज पढ़ूंगा। स्कूल से आने के बाद, आने से पहले तुम्हारी इच्छा है 24 घंटे में से तुम किस तरीके से उस चीज को कवर करोगे, और तब तक नहीं सोओगे जब तक वो चीज कवर ना हो जाए। जब वो चीज कवर हो जाएगी उसके बाद ही तुम्हें सोना है। ठीक है, ऐसे ही तुम अपना मैथ्स के लिए, एसएसटी के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बना सकते हो। शुरुआत में इंग्लिश पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना होता, इंग्लिश आराम से बाद में कवर हो जाएगी, लेकिन मैथ्स, साइंस इन दोनों पे स्पेशली बहुत ध्यान देना है, और एसएसटी को वीक में जरूर एक बार देखना ही देखना है। चलिए अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन मतलब आज मैंने मोटिवेट कर दिया, तुम बैठ के 2, 4, 10, 15 घंटे पढ़ लो, लेकिन अगर तुमने यही बात तुमने एक दिन पढ़ लिया 6 घंटे, तुमने एक दिन पढ़ा 6 घंटे और दूसरे दिन तुमने पढ़ा ही नहीं, क्यों? क्योंकि कल तो मैंने 6 घंटे पढ़ा था, तो हो गया बराबर भाई साहब। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो 6 घंटे रेगुलर मत पढ़, तू रेगुलर सिर्फ 2 आवर्स पढ़ो। तुम सिर्फ 2 घंटे पढ़ो रेगुलरली, लेकिन क्या करो? रेगुलर मैनर में पढ़ो। एक डिसिप्लिन फॉलो करते हुए तुम सिर्फ 2 घंटा पढ़ो, लेकिन रेगुलरली पढ़ो। मेरे लिए वो मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। तुम अपने एग्जाम में इतना पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने तुम नंबर ऑफ रिसोर्सेज अपने पास रखोगे, 10 तरीके की बुक ले आओगे, 10 तरीके के टीचर्स को फॉलो करोगे, मेरी बात मान लो कि नंबर ऑफ टीचर्स जितने तुम चेंज करोगे, क्योंकि हर टीचर का तरीका अलग है, मैं नहीं कह रहा हर टीचर बेकार है, हर टीचर का तरीका अलग है, या नंबर ऑफ रिसोर्सेज
या नंबर ऑफ रिसोर्सेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितने ज्यादा तुम टीचर या अपने रिसोर्स करोगे उतने कम अपना स्कोर करोगे। यानी कि जितने ज्यादा ये चीज बढ़ती है बेटा तो ये चीज कम होती है। अगर तुम्हें अपना स्कोर कम करना है तो 36 टीचर रख लो, स्कोर बढ़ाना है तो किसी एक टीचर को फॉलो करो, लेकिन पूरा सिलेबस उससे करो, अच्छे से समझ के करो। इसके बाद सबसे जरूरी चीज जो इस साल भी बच्चों ने अपने नंबर बहुत कटवाए हैं, बहुत बच्चों के मैसेज थे, दैट इज राइटिंग स्किल्स। बोर्ड एग्जाम लिखने का पेपर होता है, बोर्ड एग्जाम में तुम्हें लिखना होगा। बोर्ड एग्जाम्स में किस तरीके की आप राइटिंग प्रेजेंट करते हो, किस तरीके से अपने आंसर को लिखते हो। अक्सर बच्चों को क्वेश्चन सारे आते हैं, उसके बावजूद उनके नंबर कटते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लिखने का तरीका नहीं पता। तो लिखने का तरीका तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पॉइंट में आंसर लिखना है, कैसे आंसर लिखना है, ये सब चीजें एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स में भी तुम्हें सिखाई जाती हैं। अपनी पढ़ाई के दौरान तुम जितने भी आंसर्स याद करो, मेक श्योर कि आप रिवाइज जब भी करो, जब भी आप रिवीजन करो, आप लिख कर देखो, आप लिख कर देखो। बिना लिखे आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। आपको जितनी रिवीजन करनी है आपको लिख कर करनी है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत है। अगर बोर्ड में टॉप करना है तभी इस वीडियो को देखना। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर बोर्ड में टॉप करना है तभी देखना, वरना वीडियो मत देखना। क्योंकि ये वीडियो सबके लिए नहीं है, उसी के लिए है जो बोर्ड में टॉप करना चाहता है, जो बोर्ड 2026 में चाहता है कि मेरा नाम भी न्यूज़पेपर की सबसे पहले हेडलाइन में लिखा हो, मेरी भी फोटो हो, मेरे भी पेरेंट्स उस तरीके से खुश हो। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या है यहाँ पे भैया? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मैं सिंपल बात बता रहा हूँ, झूठ बिल्कुल नहीं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्योंकि 10वीं क्लास में आते ही तुम्हें लगता है कि मुझे तो अपनी जीवन संगनी मिल चुकी है, मुझे अपना जीवन संगना मिल चुका है लड़कियों के लिए, है ना। तो भाई साहब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर हटा दो। ये तो तुम्हें इश्क मोहब्बत दिख रही है ना, ये की बात चलने, है ना, ये इश्क मोहब्बत हटा दो। और दूसरा सिर्फ एक ही डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, दूसरा डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चे सोशल मीडिया साइट्स। जो तुम सोशल मीडिया पे लगे रहते हो दिन भर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, चैट जीपीटी, इन सब पे छोड़ दो भाई इन सब चीजों को। इन सब की तुम्हें अभी कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। हार्श वर्ड है बट रियलिटी है। इन सोशल मीडिया साइट से दूर रहो। तुम्हारा भाई हूं इसलिए तुम्हें बहुत सिंसियरली समझा रहा हूं, बोर्ड एग्जाम्स मजाक नहीं है। दूसरी बात ये कि इन सब से दूर रहो और फैमिली से भी दूर रहो। क्यों? फैमिली यानी कि अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम एक तपस्या है, और जब तपस्या करता है ना कोई साधु, कोई भी साधु जब तपस्या करता है, तपस्या करते वक्त वो हर मोह माया से दूर रहता है। मैं नहीं कह रहा फैमिली से छोड़ के घर से भाग जाओ, अरे घर से भाग जाओगे तुम्हें और काम करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, इन सब चीजों में छोड़ो, लेकिन हर चीजों से जितना हो पाए अपने आप को कट आउट करो। एक साल मुझे अपना दे दो, सही बता रहा हूँ, बोर्ड 2026 के अंदर टॉप ना करा दिया ना तो बताना। सबसे लास्ट बात, बिफोर क्लास प्रिपरेशन। अगर कल क्लास के अंदर कोई चैप्टर पढ़ाने वाला है कोई टीचर, तो उसको आज एक बार क्लास में देख के जरूर जाना, अपनी एनसीईआरटी से एक बार उसकी रीडिंग जरूर कर लेना। बात मानो मजा आ जाएगा। तो चलिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसे यहीं पे एंड करता हूं। जो भी आपको दिक्कत हो पोस्ट करना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही अपने नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। टाटा, अपना ध्यान रखना।